नमस्ते, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। ये है 14 मई का ताजा बुलेटिन। साहस और संयम से हर मुश्किल को हरा दो। दोस्तों, इस जोश के साथ शुरू करते हैं आपकी बात न्यूज का ये बुलेटिन। सरकार पर लगा 43 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंकने का आरोप। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र समुद्र में फेंककर जबरन म्यांमार निर्वासित किया। भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रविवार दोपहर 12 बजे बातचीत की। दोनों पक्षों ने सीजफायर को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय सेना ने कहा कि रविवार की रात सीमा पर शांति रही। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम स्थिति अस्थिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम केवल अस्थायी है। भविष्य की कार्रवाई पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगी। शोपियां में मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन में 2 जवान घायल। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, आज हर आतंकी संगठन, हर आतंकवादी हमारी बेटियों, माताओं और बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का नतीजा जानता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है और अब भारत ये 3 रुख अपनाएगा। पहला, आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक के आकाओं और सरपरस्त सरकार को अलग नहीं देखेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। आज दोपहर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा अपडेट दिया। भारत ने ब्रिटेन समेत कई देशों के डिफेंस अटैच को बताया कि कैसे इस ऑपरेशन ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पंजाब में जहरीली शराब का कहर। पंजाब में एक दर्दनाक हादसा। जहरीली शराब पीने से 21 लोग मरे, कई अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू पंजाब में ड्रोन। जम्मू के सांबा और पंजाब के जालंधर में कल रात पाकिस्तानी ड्रोनों की गतिविधि फिर देखी गई। सेना ने स्थिति को नियंत्रित बताया। बुर्किना फासो में हुआ भीषण आतंकी हमला। बुर्किना फासो में रविवार को आतंकियों ने एक सैन्य अड्डे और जिबो शहर समेत कई जगहों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच रोका परमाणु युद्ध। ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका है। एमपी में बीएसएफ की फर्जी वर्दी में पकड़ा गया युवक। मध्य प्रदेश में बीएसएफ टेकनपुर ट्रेनिंग अकादमी के पास पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। आरोपी बीएसएफ की फर्जी वर्दी पहनकर घूम रहा था और उसके पास कोई वैध आईडी नहीं मिली। आरोपी ने कहा कि उसका बीएसएफ की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था और घर वालों को धोखे में रखने के लिए वह वर्दी पहनता था। इसरो की सीमा पर निगरानी। इसरो चेयरमैन ने कहा कि 10 सैटेलाइट्स लगातार सीमा पर निगरानी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 25 मई तक ड्रोन के इस्तेमाल पर लगाया बैन। हरियाणा सरकार ने राज्य में 25 मई 2025 तक मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी और ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाया है। शख्स ने 3 बेटियों को जहर देने के बाद खुद भी खाया। दमोह एमपी में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी 1.5, 5 व 7 वर्षीय बेटियों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया, जिससे 4 की मौत हो गई है। कश्मीर में बाढ़। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर में बाढ़ की चेतावनी। प्रशासन ने राहत शिविर बनाए। 17 मई से दोबारा शुरू होगा आईपीएल 2025। बीसीसीआई ने सोमवार को बताया कि आईपीएल 2025 17 मई से दोबारा शुरू होगा और यह 6 शहरों में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। केरल में डेंगू। तिरुवनंतपुरम में डेंगू के 350 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग अभियान तेज किया। ड्रोन युद्ध का नया दौर। पहली बार दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, जिससे युद्ध का स्वरूप बदलता दिखा। सेंसेक्स में गिरावट। सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। यह 750 अंक लुढ़क कर 1,81,932.40 पर पहुंचा। निफ्टी भी 170 अंक नीचे 24,807.50 पर बंद हुआ। हालांकि रुपया 74 पैसे की बढ़त के साथ 84.62 पर रहा। छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सीआरपीएफ ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। यह इस साल का सबसे बड़ा नक्सली विरोधी अभियान है।
सीबीएसई रिजल्ट घोषित। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए। जेएनवी संस्थानों का पास प्रतिशत 99.29 रहा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की तारीख हुई जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। आरआरबी परीक्षा 5 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं ई कॉल लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। आज के दिन का इतिहास। 13 मई का इतिहास। आज ही के दिन 1950 में भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1978 में आज ही के दिन पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। रोचक जानकारी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर में है। इसकी लंबाई 1172 मीटर है। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।